नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम आइडिया में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीचर रिक्वायरमेंट 2023 के बारे में। आप लोगों को पता होगा कि बीपीएससी की सारी रिजल्टें आ चुकी हैं, है ना। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सभी तरीके के रिजल्ट अब प्रकाशित किया जा चुका है। अब कोई भी रिजल्ट बाकी नहीं रह गया। जितने भी सारे विषय के रिजल्ट था वो सारे ने बीपीएससी ने जारी कर दिया है। बीपीएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। सभी रिजल्ट अब प्रकाशित हो चुका है, लेकिन रिजल्ट प्रकाशित होने से बहुत सारे छात्रों को दिक्कत हो रहा है, बहुत सारे गड़बड़ियाँ देखी जा रही है, ठीक है। क्या कुछ है वो सारे कुछ इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। पूरा डिटेल्स में हम लोग जानेंगे। सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अभी एक सबसे बड़ा जो सवाल है वो छात्रों के जहन में आ रहा है कि क्या बीपीएससी ये जो रिज़ल्ट है वो रद्द कर दिया जाएगा, है ना। बीपीएससी का सारे छात्रों में 4 क्वेश्चंस आपके दिमाग में भी घूम रहे होंगे कि क्या ये रिज़ल्ट है ना वो रद्द होगा या फिर से, है ना, फिर से रिज़ल्ट जारी किया जाएगा, ठीक है, या फिर वेटिंग लिस्ट आएगा, ठीक, वेटिंग लिस्ट आएगा या फिर मेरिट लिस्ट। ये सबसे बड़ा नया चीज़ ऐड हुआ है कि मेरिट लिस्ट जारी होगा। आप लोगों को पता होगा कि जो भी छात्र मतलब पास किए हैं इस एग्ज़ाम में वो काउंसलिंग के लिए भी चले गए, उनका काउंसलिंग हो रहा है और 2 तारीख को उसका नियुक्ति पत्र भी उनको मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में ये रिज़ल्ट मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि रिज़ल्ट तो रद्द नहीं होने जा रहा है, किसी भी कीमत पर रिज़ल्ट रद्द नहीं होगा। फिर से रिज़ल्ट जारी भी नहीं किया जाएगा नया रिज़ल्ट संशोधन करके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यहाँ पे ये 2 चीज़ रह गया कि क्या वेटिंग लिस्ट जारी किया रहेगा बीपीएससी या फिर मेरिट लिस्ट, सबसे बड़ा सवाल। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में जानेंगे लास्ट में, है ना, इन दोनों के बारे में। देखिए, जो कुछ प्रश्न हैं आप लोगों को पता हो कि जैसे ही रिजल्ट आया था तो सारे छात्र क्वेश्चन कर रहे थे कि हम लोग का से कम नंबर का सिलेक्शन हो गया, हम लोग का ज़्यादा नंबर है उससे हम लोग असफल हो गए हैं, है ना। जिनका कम नंबर है उनका सिलेक्शन हो चुका है और मतलब ऐसे ऐसे कैंडिडेट पाए गए हैं जो 50 के नीचे भी हैं, उनका भी रिजल्ट हुआ है। और ऐसे भी हैं जिनका मतलब 60 के लगभग है, 65 के लगभग है, उनका रिजल्ट नहीं हुआ है। तो ये क्वेश्चन के ये कुछ क्वेश्चन है जिसका बीपीएससी ने जवाब दिया है पूरे डिटेल्स में, आप लोग देख सकते हो। मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन, तो सभी क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आप लोग देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है। देखिए, मेरा नंबर क्वालिफाइंग कट ऑफ से अधिक होने और अभी भी कुछ रिक्तियाँ होने के बावजूद मैं सफल क्यों नहीं हुआ, इसका आंसर भी दिया बीपीएससी ने। कुछ सफल अभ्यर्थियों से मेरी संख्या अधिक होने के बावजूद भी मैं सफल क्यों नहीं हुआ। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कुछ नंबर कम है और जिनका नंबर ज़्यादा है उनका सफल घोषित। कुछ बीएड अभ्यर्थियों को पीआरटी में सफल क्यों घोषिट किया गया है, बीएड वालों को भी बीएड उनको क्यों लिया गया है, इस पर भी इसका भी जवाब दिया है उन्होंने। सीटेट से असफल उम्मीदवार को पीआरटी में क्यों सफल घोषित किए, जो सीटेट में असफल हैं उनको भी मतलब पीआरटी में रिजल्ट दे दिया है उनको। मुझे मेरी पसंद का जिला क्यों नहीं मिला। तो सारे सवालों का जवाब यहाँ पे बीपीएससी ने बहुत अच्छे तरीके से दे दिया था ट्विटर पे अतुल प्रसाद ने। देखिए, पहला मैंने दस्तावेज सत्यापन में आयोग 10,000 से अधिक का आयोग घोषित किया गया, है ना। दस्तावेज जब वेरिफिकेशन हुआ, है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 10 रिजल्ट के पहले की बात कर रहे हैं। अभी जो डीवी चल रहा है, अभी जो काउंसलिंग हो रहा है उसमें भी कुछ छात्र बाहर हो गए, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ रिजल्ट से पहले जो है ना, जो वैकेंसी हुई थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, उसमें भी 10,000 से अधिक कैंडिडेट को बाहर किया गया है। भाषा के पेपर में असफल करीब 48 लोगों के भाषा के पेपर में असफल हुए हैं, इसका जवाब दिया उन्होंने। आरक्षण का लाभ, यदि आवेदन में दावा नहीं किया गया है या अपेक्षित प्रमाण पत्र जमा नहीं किया गया तो आरक्षण का लाभ नहीं देय होगा। वही आरक्षण का वाली बात है कि जो कम वाले मतलब कम नंबर वाले सफल हो गए हैं, मेरे से ज़्यादा नंबर वाले मतलब क्या हो गए, असफल घोषित कर दिया गया है, उसके बारे में। तो मतलब जो आरक्षण के लिए अच्छा पूरा दस्तावेज दिए हैं उनको मतलब सफल कर दिया गया है। और रिक्तियां दिव्यांग उम्मीदवारों को सुरक्षित रखने के कारण जो इसमें जो रिक्तियां हैं, जो वैकेंसी हैं, वो कुछ फिजिकल कैंडिडेट के लिए रिक्त सुरक्षित किया गया है, उनके कारण भी कुछ छात्रों को मतलब अयोग्य घोषित किया गया है। सभी परीक्षा फल शर्त हैं। सीटेट में शामिल होने वाले उम्मीदवार और सीटेट में असफल हो गए उन्हें पीआरटी डीबी के दौरान बाहर कर दिया जाएगा। सबसे बड़ा देखिए, जो सीटेट में फेल है ना, और उनको पीआरटी में शामिल कर लिया गया है तो उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय
उन्हें रद्द कर दिया जाएगा। यहाँ साफ साफ से बीपीएससी ने लिख दिया। तो ऐसे में जो सीटेट के कैंडिडेट है वो वहाँ पे जाएंगे ही नहीं, सीटेट डीवी में जाएंगे नहीं, ठीक है। और जो अभी अपियरिंग है या फिर उम्मीदवार जो सीटेट में असफल हैं वो दोनों को बाहर कर दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस में, ठीक है, अभी भी। और लगभग 10,000 बीएड अभ्यर्थी डिप्लोमा धारक भी हैं। अब देखिए सबसे बड़ा सवाल, बहुत सारे छात्र ऐसे पूछ रहे हैं कि बीएड वालों को क्यों लिया पीआरटी में। तो बीएड उन्हीं बीएड वाले छात्रों को लिया है जिनके पास डिप्लोमा था, ठीक है, जिनके पास डिप्लोमा था उन्हीं बीएड धारकों को लिया गया है, ठीक है। जिला का आवंटन सभी को अपने इच्छित जिला में देना ना ही संभव और ना ही आवश्यक। और जिला के बातें हम बोल दिया है कि ये संभव नहीं है ना ही आवश्यक है, किसी भी जिले में दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे सवालों का जवाब दिया था। और एक सबसे बड़ा सवाल एक और था कि अभ्यर्थी को एक से अधिक परिणाम देकर रिक्तियाँ क्यों बर्बाद की जा रही हैं, ये सबसे बड़ा कारण था, ठीक है। ये देखिए सही बात है, किन्हीं का पीआरटी में भी हो गया है ना, किन्हीं माध्यमिक में भी हो गया है, किन्हीं को उच्च माध्यमिक में, तीनों में हो गया है ना। तो एक आदमी तीनों जगह रिक्त क्या फुल कर दे रहा है, ऐसे में देने की जरूरत नहीं थी रिजल्ट। तो उसके बारे में भी बीपीएससी ने जवाब दिया कि अभ्यर्थियों को एक से अधिक परिणाम दिया गया है ताकि डीबी के समय किसी एक में असफल होने पर दूसरी नियुक्ति में भी वंचित ना हो जाए। ऐसी रिक्ति को किसी चयन प्रक्रिया में प्रतीक्षा सूची भरा जाएगा, वेटिंग लिस्ट भरा जाएगा, ठीक है। प्रक्रिया में यह राज्य सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगा, यह राज्य सरकार ही निर्णय लेगा इस पर, ठीक है। यहाँ पे बता दिया है कि देखिए मान लीजिए आप पीआरटी, एक लड़का है राम जो पीआरटी में भी है, माध्यमिक में है, उच्च माध्यमिक में, अगर मान लो वो डीबी में नहीं, डीबी में पीआरटी के लिए वो नहीं है तो उन्हें यहाँ पे वैकेंसी नहीं मिलेगी, नियुक्ति नहीं मिलेगी, वो आगे जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे उसका डॉक्यूमेंट मतलब वो हो गया, मान्य हो गया, तो यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसीलिए वो उनको तीनों में रिजल्ट दे दिया है उनका, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वेटिंग लिस्ट जारी होगा, है ना, क्या वेटिंग लिस्ट जारी होगा या फिर, ठीक है, मेरिट लिस्ट क्या आएगा, मेगा सूची जारी कराएगा या वेटिंग लिस्ट। तो यहाँ पे बीपीएससी ने बहुत क्लियरली से यहाँ पे बोला है, अभी यहाँ पे मतलब वो उन्होंने इस चीज़ को मतलब 100% बोला नहीं है कि ऐसा ही होगा, लेकिन वो शिक्षा आयोग से, बिहार शिक्षा आयोग से एक आदेश लिए हैं। उन्होंने बोला है कि वेटिंग लिस्ट ना जारी करके मेरिट लिस्ट जारी किया जाए, है ना, मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है। मेरिट लिस्ट जारी करने से बहुत सारे छात्रों को फ़ायदा हो जाएगा जो 2 या 4 नंबर से पिछड़ रहे होंगे, है ना। आपको पता है कि इस वैकेंसी में अभी जो रिजल्ट आया है ना, 72,000 रिजल्ट आना था, ठीक है, लेकिन 62,000 ही रिजल्ट आया हुआ है, ठीक है। ऐसे में, ठीक है, टोटल 1,70,000 सीट थी, है ना, और उसका जो टोटल रिजल्ट आया है पीआरटी, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक लेकर टोटल मिला के 1,70,000 वैकेंसी थी, लेकिन टोटल 1,22,000 समथिंग रिजल्ट आया है। तो यहाँ से 50,000 वैकेंसी लगभग खाली रह जा रहा है। तो ऐसे में जो मेरिट लिस्ट के कैंडिडेट हैं, है ना, उनको अगर मेरिट लिस्ट जारी होता है तो बहुत सारे छात्रों को यहाँ पे फ़ायदा होने वाला। आपको पता होगा कि बहुत सारे नियोजित शिक्षक हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो वैसे में मेरिट लिस्ट जारी करके वो रिक्तियाँ भरी जाएंगी। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो डीबी में फेल कर जाएंगे, डीबी में मतलब उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। आपको पता है कि सीटेट वालों को मतलब अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा है। बीएड वाले छात्रों को भी अगर मान लीजिए उनके पास कोई दस्तावेज कमी रहेगी तो उनको भी बाहर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर रिक्तियाँ खाली रह जाएंगी, बहुत सारी रिक्तियाँ खाली रह जाएंगी। तो ये जो रिक्तियाँ खाली रहेंगी वो उससे मेरिट लिस्ट से भरा जाएगा। यहाँ वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करेगा। यहाँ पे जो बीपीएससी ने बोला है कि वो शिक्षा आयोग से बात करेंगे, इस पे निर्णय आपका दुर्गा पूजा के बाद ही आएगा। दुर्गा पूजा का एक नया सौगात आपको शायद दुर्गा पूजा के बाद देखने को मिलेगा। ये दुर्गा पूजा का पहले देना चाहिए, लेकिन दुर्गा पूजा के बाद देखने को ये मिल सकता है आपको। अतुल प्रसाद ने बोला है कि शिक्षा विभाग से हम लोगों ने आदेश मतलब मांगा है कि क्या हम लोग मेरिट लिस्ट जारी करते हैं वेटिंग लिस्ट के जगह पे। तो अगर मेरिट लिस्ट जारी होती है तो जो बच्चे 2-4 नंबर से पिछड़ रहे होंगे उनको मौका मिल जाएगा। बहुत बड़ी खुशखबरी है उन छात्रों के लिए जो 2-4 नंबर से पिछड़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए दुर्गा पूजा तक इंतज़ार करिए। और काउंसलिंग तो अभी स्टार्ट हो चुकी है और काउंसलिंग में जो ओटीपी की समस्या थी उनके पे भी यहाँ पे समाधान निकाल चुका है बीपीएससी ने। सो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी है। वीडियो को लाइक करिएगा और थोड़ा सा वीडियो अगर अच्छा लगा हो
तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही अपडेट्स आपके लिए हम लेके आते रहते हैं। और झारखंड के क्लास अगर आप करना चाहते हैं तो आप भी मेरे चैनल से जुड़ सकते हो, ठीक है। जैसे सीजीएल का भी एग्जाम होने वाला है, जैसे कि झारखंड जीके का हम लोग क्लास करवाते हैं। झारखंड जैसे सीजीएल का अगर आप एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट देना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट, आपको 1 रुपये पैसा नहीं देना है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का। व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। वहाँ पे बहुत ही हम लोग प्रोफेशनल तरीके से टेस्ट करवाते हैं। पूरा पासवर्ड प्रोटेक्टेड टेस्ट होगा। बहुत सारे छात्र वहाँ पे टेस्ट देंगे, जिसमें से आपको चेक करने का मौका मिलेगा अपने आप को कि आप कितना स्कोर कर पाएंगे। आप रीडर बोर्ड देखेंगे, खुद से रीडर आप देख लेंगे, है ना। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन वहाँ 25 रहेंगे और समय आपको 30 मिनट दिया जाएगा। जैसे ही क्वेश्चन बढ़ाया जाएगा आप उसके अनुसार आपको हम समय भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको टेस्ट देना है फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया भी पे नहीं करना है, आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में ऐड होइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और टेलीग्राम में भी आप जुड़ जाइएगा अपडेट्स पाने के लिए। सो धन्यवाद। और आप इस रिजल्ट के बारे में आप क्या सोचते हो, ठीक है, इसके बारे में भी अपना राय दें कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।